स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, ताकि यहाँ आपको एक डिफरेंट टाइप का मतलब एक इनसाइडर बिग मनी ऑपरेटर टाइप का आपको नॉलेज और साइकोलॉजिकल पार्ट दिया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको इस कैंडल में बताया था कि ये एग्जॉशन कैंडल है, उसके बाद सेलिंग रुकेगी, आप देख सकते हैं रुकी है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है मैं वो आपको बताऊंगा, बट एसजीएक्स से नहीं, अपने चार्टों को देख के बताऊंगा। ठीक है, एसजीएक्स का भी सेम है निफ्टी की तरह, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपको मैं सीधी सी एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ आपको एक बायर दिख रहा है, जिस बायर ने इस ट्रेंड को यहाँ से लेके यहाँ तक अपलिफ्ट किया था। ठीक है, अब सोचिए उस वहाँ अगर वापस यहाँ देखिए, अब अपना निफ्टी जो है रुक रहा है, काफ़ी दिनों से रुक रहा है। अभी इस बायर अगर ये बायर यहाँ पोजीशनिंग क्रिएट करेगा, इसको वापस वो प्राइस मिलता है तो वापस करेगा, और कभी भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल ऐसे अपलिफ्ट आ सकता है, ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन एक हर्डल है। हर्डल कहाँ पे है हमारे पास? हर्डल है हमारे पास यहाँ पे 25,400 के आसपास। यहाँ आपको थोड़ा सा देखना है, अगर यहाँ कोई वीकनेस या बियरिश प्रोजेक्शन दिखता है तो सेल करना है। ठीक है, फिर वहाँ नहीं सोचना है कि कॉल ही कॉल, नहीं, पहला हर्डल निफ्टी के पास ही है। हाँ, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ अगर रुकता है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा बुलिश स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है अच्छे कैंडल के साथ, तो आप जा सकते हैं 25,800 से लेके 26,000 की रेंज या ऑल टाइम हाई के लिए। प्राइस एक्शन देखते हुए चलना है अपन को, क्योंकि डिप के काफ़ी लेवल है, अपसाइड काफ़ी बेस है। जैसे 25,400 पे है, 25,800 पे है, फिर 26,000 पे है, फिर ऑल टाइम हाई तो है ही। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। अब आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी और का जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने आज अपना बेस यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया है, और यही मैंने आपको बताया था वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले, हमने काफ़ी अच्छे से पुट के ट्रेड बनाए और अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में क्या होगा कि यहाँ से या तो मार्केट लो काट देगा, वो मार्केट आपको खुद बताएगा, या तो ये लो काटेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है, फर्स्ट बाउंस है और सेल ही होता है मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी आपको, ठीक है, यहाँ कोई इंट्राडे में या डेली टाइम फ्रेम में बड़ा अच्छा ग्रीन कैंडल दे दे, तो आप इतना मानना कि 53,000 और 54,000 के लेवल आपको इजीली दिखेंगे। ये आगे और दो हर्डल है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमको यहाँ मिलना चाहिए, इस रेंज से ऊपर क्लोज। ठीक है, और इंट्राडे में अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, आपको वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी की तरह बेस के पास है, बेस को रिटेस्ट किया, इसमें भी हमने अच्छे पुट के ट्रेड बनाए टॉप से और अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ क्या होगा, फिन निफ्टी ये फर्स्ट बाउंस था, अब ये सेल होगा तो ये लो ऑब्वियसली कटेंगे। ठीक है, ये ना हो कि देखिए दोनों तरफ का देखो, एक तरफा मत देखो। अगर मान लो यहाँ कोई अच्छा ग्रीन कैंडल दे देता है, अच्छा बायर आ जाता है यहाँ पे, तो ये मानना है कि फिन निफ्टी आपको 24,400 और 24,800 और ऑल टाइम हाई ये चीज़ें आपको दिखाएगी। ये बेस के लेवल है अपसाइड। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर गिरना ही है तो ये यहाँ से गिर जाएगा, आपको कल ही बता देगा कि ये करने क्या वाला है फिन निफ्टी। ठीक है, अब मैं आपको मिड कैप का भी बता देता हूँ। क्रूड ऑयल सामने आ गया, क्रूड ऑयल को भी देख लेते। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल बिल्कुल अपने बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे जब तक है सब तक सेल ऑन बाउंस है। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक, क्योंकि यहाँ इन लोज के आसपास आपको पुट नहीं लेना है, सेल नहीं करना है क्रूड ऑयल को। यहाँ पर भी सेल तभी करना है जब कोई स्ट्रॉन्ग दिखे। ठीक है, उससे पहले स्ट्रॉन्ग मत करना, क्योंकि यहाँ से भी बाउंस आ सकता है, यहाँ से बाउंस आ जाएगा या यहाँ से बाउंस आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्रूड ऑयल में। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स भी बहुत मेरे भाई ट्रेड करते हैं, तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह अगर आप देखोगे अपने इस बायर के पास है और यहाँ रुक रहा है। रुकने का मतलब यही है कि यहाँ से कभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट आपको अपसाइड दिख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकली पूरी दुनिया पुट साइड बैठ रही है, और हम पुट साइड कब देखेंगे? इन लेवल्स के नीचे एक अच्छी क्लोजिंग के बाद सेल ऑन बाउंस हम अच्छे से प्रॉपर देखेंगे। बट अभी हम इंट्राडे में दोनों तरफ है, ना कॉल साइड है ना पुट साइड, मैं तो न्यूट्रल रहता हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है, कॉल में दिखे या पुट में दिखे, मैं वहीं एंटर करता हूँ। ज़बरदस्ती के ट्रेड कभी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो अपने बिल्कुल सेलिंग एरिया के पास है और यहाँ रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ आपको कोई वीक बेयरिश प्रोजेक्शन दिखता है तो सेल मारना। ऑलमोस्ट कहाँ तक? आपको ये 12,900 13,000 का लेवल, 13,000 के नीचे आ गया तो फिर ये लो भी आपको करते हुए दिखाई देंगे। अपसाइड का क्या करना है? अपसाइड तब देखना है जब अच्छा स्ट्रॉन्ग इंट्राडे में या डेली टाइम फ्रेम में आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग बायर दिखे, अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्राइस एक्शन दिखे, इसके ऊपर अच्छे से क्लोज कर दे और अच्छा बायर दिखे, तब हम कॉल साइड जाएंगे, वो भी बाय ऑन डिप पे। ठीक है,
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इंट्राडे में चल लेते हैं, इंट्राडे में देख लेते हैं कैसे क्या करना है। मिड कैप से ही शुरू कर लेते हैं, मिड कैप पे आगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा-सा सिंपल बता देता हूँ, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के इसके ऊपर खुले या इसके ऊपर ही गैप अप खुले, यहाँ अगर कोई अच्छा बुल प्राइस एक्शन दिख रहा है तो ही कॉल साइड जाएँगे, अदरवाइज़ कॉल साइड मत जाना, फँस जाओगे। मिड कैप यहाँ से गिर भी सकता है भाइयों, ठीक है? चलिए, और मैं आपको पुट का बता देता हूँ कि पुट का क्या करना है, पुट कहाँ से बाय होगा, ठीक है? अगर इन लेवल्स के ऊपर आपको यहाँ कहीं वीकनेस या बेयरिश प्राइजेक्शन दिखता है तो सेल मारना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंट्राडे में अगर आपको सेल करना है तो ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये लेवल मैं एक बार दिखा देता हूँ लेवल कौन-सा है। ये आपके पास लेवल है 13,131। इस लेवल के नीचे खुले या इस लेवल के नीचे आ जाए, बाउंस आने दो, वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो। टारगेट आपके कहाँ तक हो गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक टारगेट आपका ये होगा, ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको पुट साइड के लिए 13,078 का। फिर आपको एक लेवल ये मिलेगा 13,000 पे। तो 13,000 पे आपको ये एक बायर दिख रहा होगा बड़ा-सा। तो मेरे भाई 13,000 के लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदना है, या कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग ट्रांज़ैक्शन कंफर्म कर दे, आप कॉल खरीदना, यहाँ से आपका कॉल अच्छा चलेगा, ठीक है? उसके बाद जो बेस है मिड कैप के पास, वो यहाँ पे इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा, ये बेस है। इस रेंज के अंदर आपको पुट नहीं खरीदना है, ठीक है? अब चलिए सेंसेक्स अगर आप लोग करते हैं तो सेंसेक्स को भी देख लेते हैं एक बार। तो सेंसेक्स का मैं आपको क्लियर बताऊँ, बिल्कुल निफ्टी की तरह है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, कौन-सा लेवल है ये आपका? ये वाला। 81,670 के नीचे-नीचे सेल ऑन बाउंस मोड है भाई। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ठीक है? ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, इस लेवल के ऊपर अगर अच्छा बुल कैंडल या बुल प्राइस एक्शन दिखता है तो ही कॉल साइड जाना। उसमें भी टारगेट आपके क्या होंगे? एक टारगेट तो आपका ये होगा, ये वाला, ठीक है? एक टारगेट आपका होगा ये वाला, फिर अपसाइड है ही, ठीक है? लेकिन कब इस लेवल के ऊपर हमें कब देखना है? जब यहाँ अगर आपको कोई ये जो सेंसेक्स का ये जो लेवल है देख लेना आप ध्यान से, इसके ऊपर अगर अच्छा कोई बुलिश प्राइजेक्शन देता है, स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल देता है, तो हम कॉल साइड देखेंगे, अदरवाइज नीचे तो वही सेल ऑन बाउंस है इस लेवल के नीचे-नीचे। तो आप ये लेवल ध्यान रखना, ठीक है? अगर मान लो कि यहाँ इस रेंज में कहीं खुलता है या खुल के इस रेंज में आता है और यहाँ कोई वीक बेयरिश प्राइजेक्शन दिखता है, सेल करना। ये लोज़ आपको कटते हुए दिखाई देंगे और मार्केट और नीचे, सेंसेक्स नीचे और जाता हुआ दिखाई देगा। सेंसेक्स के पास जो बेस का लेवल है, बिल्कुल बेस के पास ट्रेड कर रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बाउंस अगर इंट्राडे में वो रुकता तो यहाँ से बाउंस ज़रूर आता। दूसरा जो इसके पास बेस है वो यहाँ है 81,100 पे, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका सेंसेक्स, ठीक है? चलिए अब हम हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को देख लेते हैं भाइयों। सबसे पहले हम देखते हैं फिन निफ्टी को, ठीक है? चलिए, फिन निफ्टी में देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूँ, जब तक आपको ये कैंडल दिख रहा है, ठीक है? ये जो आपको बड़ा वाला ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है ना, तब तक तो बाय ऑन डिप रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज के हाई के ऊपर निकले, आज के हाई के ऊपर ही खुले, यहाँ आपको कोई अच्छा बुल प्राइस एक्शन दिखता तो ही कॉल साइड जाना, वरना कॉल साइड मत जाना। उसके अपोजिट यहाँ अगर आपको वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो आप सेल करना, फिर मार्केट नीचे आएगा। ये एक बाउंस का लेवल बनेगा आपके 23,800 का, ठीक है? और आपके पास बेस कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 23,800 के बाद आपके पास जो बायर है अच्छा, वो बायर है 23,700 पे। 23,700 के बाद जो आपके पास बायर है वो 23,600 पे है। तो ये फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, ठीक है? पुट साइड अगर आपको देखना है तो वो ऊपर से आप देख सकते हैं, और नीचे कहाँ से देखेंगे? इस लेवल के नीचे। इस लेवल के नीचे क्लोज़ कर दे, बाउंस आने दो, वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो। नीचे के टारगेट मैंने आपको बता दिए, 23,700, 23,600, 23,500, ये 100-100 पॉइंट के फिन निफ्टी में टारगेट होंगे, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सीधा सिंपल रखते हैं। बैंक निफ्टी आपको पता है कहाँ खड़ा है। तो अगर मान लो फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकाले आज के हाई के ऊपर, या फिर आज के हाई के ऊपर खुले, कोई अच्छा बुल प्राइस एक्शन यहाँ दिखे ना, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखे तो ही कॉल साइड जाना, अदरवाइज कॉल साइड मत जाना। उसके अपोजिट यहाँ कहीं आपको वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो आपको दोस्तों सेल करना है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऊपर से आपको बता दिया क्या करना है, नीचे से आपको क्या करना है ये देख लो। ये आपको दिख रहा है, ये लेवल आपको 51,700, 51,800 का लेवल है। अगर इसके नीचे खुल जाता है तो बाउंस आने दो, वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो। टारगेट क्या होंगे नीचे के मैं आपको बता देता हूँ। एक टारगेट आपके पास 51,600 का, 51,600 के पास आपके पास जो टारगेट है 51,400 का, 51,400 के बाद 51,200 का है, 51,200 के बाद आपके पास 51,000 का। ये आपके लेवल होंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है? बार बार वीडियो को देख लेना, सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा कोई भसड़बाजी है नहीं अपने पास, ठीक है? चलिए,
निफ्टी इस लेवल के 25,019 के लेवल के नीचे बेयरिश है, सेल ऑन बाउंस। अगर मान लीजिए कि कल फ्लैट खुल के इसके पास आता है या फिर है ना खुलता ही इसके आसपास है, इस किसी रेंज में खुलता है, तो वीक बेयरिश प्रोजेक्शन मिले सेल करना है आपको, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि फ्लैट खुल के आज का लो निकाले, आज के लो के नीचे खुले बाउंस आने, तो वीक बेयरिश प्रोजेक्शन मिले सेल करना है, ठीक है। और सेल में आपके पास नीचे टारगेट कहाँ होंगे, बाउंस के लेवल कहाँ कहाँ हैं। बाउंस का लेवल एक आपका है गुरुजी 24,880 पे, ठीक है। 24,880 के बाद है आपका ये वाला लेवल है 24,760, ठीक है। और ऐसे नीचे के और भी लेवल होंगे, बेसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, कहाँ है। फिर उसके बाद ये 24,830 आपके पास बेस का लेवल है। तो ये नीचे के बेस के लेवल है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, आप दोनों तरफ का लेके चलो। मार्केट जो फ्लो दे आपको वो उस फ्लो पे काम करना है, अपनी जिद बहसबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अपसाइड की बात करूँ, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ये जो लेवल है इसके ऊपर निकल जाए और अच्छा बुल प्राइस एक्शन दे, या इस लेवल के ऊपर ही खुले और अच्छा बुल प्राइस एक्शन दे, तो बाय ऑन डिप भाई साहब आप चलते रहो, ठीक है। अपसाइड आपके टारगेट, क्योंकि निफ्टी के पास 25,400 25,500 तक स्पेस है अपसाइड में, ठीक है। और ब्रेकआउट कर सकता है जिस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बना रहा है। मार्केट योगा में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।